तो यार जितना अभी तक हमने काम किया, आई होप आपने सब सारा काम कर लिया होगा। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे अपना टास्क 1, और मैं यहाँ पे लिखता होता हूँ कुछ भी। ओके, ऐड कर देता हूँ यहाँ पे अपना टास्क 1। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना टास्क 2। ओके, कुछ भी ऐड कर देता हूँ, टू ऐड। अभी मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं, यही कि अगर मैं इस टास्क को किसी को भी डिलीट करूँ ना, जो हमारा यूआई ऐसा है हमें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम इसको मोबाइल में भी बहुत अच्छा बनाएंगे, धीरे धीरे बनाएंगे, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम अपना यूआई सारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे यहाँ पे शो हो जाना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ पे इंडेक्स कौन सा है, मेरा ये 0th एरे है, और यहाँ पे फर्स्ट मतलब एरे में हमारा 0th एलिमेंट है, और ये हमारा है फर्स्ट एलिमेंट। तो मुझे वहाँ पे शो हो जाना चाहिए कि हाँ, मैं ये 0th एलिमेंट पे क्लिक हुआ है और फर्स्ट एलिमेंट पे क्लिक हुआ है। अगर हम इस चीज को अचीव कर लेंगे, इस चीज को अचीव करने के बाद हम लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होगे, हमारे पास यहाँ पे एरर आया था। वो क्यों आया था, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कीवर्ड होता है। ओके, यहाँ पे हमें देना पड़ता है जब हम लोग ऐसा भी काम करते हैं, जैसे कि हमने एरे यूज किया ना, तो वो सेम टाइप का डिव है जो वो बार बार एंटर कर रहा है, तो उसको एक की देनी पड़ती है कि ये जो डिव है इस इंडेक्स का है, ये वाला जो डिव है इस इंडेक्स का है। ठीक है, तो हम जब ये दे देंगे, अभी हमारे पास वो वाला एरर वहां पे नहीं आएगा। तो अभी हम लोग एक और चीज यहाँ पे करेंगे, हम लोग प्रॉप्स में ये आईडी भी भेजेंगे। ओके, आईडी भी भेजेंगे। आईडी हम क्यों भेजेंगे, लेट अस सी क्यों भेजेंगे। हमने यहाँ पे आईडी दे दी। तो ये अभी अभी हमारे पास ये डिव है ना, ये डिव जब मैं चाहता हूँ कि ये डिव पे जब कोई क्लिक करे ना, ऑन क्लिक, ओके, ऑन क्लिक एक फंक्शन रन होना चाहिए। फंक्शन क्या रन होना चाहिए, मैं फंक्शन यहीं पे बना रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग हो जाए क्या आईडी। ओके, ये वाली आईडी जो है वो कंसोल हो जाए, बस इतना सा काम। डिलीट पे क्लिक किया, 0th एलिमेंट, 1 पे क्लिक किया, फर्स्ट एलिमेंट, 0th एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट। बेसिकली ये चीज हमने यहाँ पे अचीव कर ली है। अभी हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि किसी तरह यहाँ पे एक फंक्शन हो to_jsx में, कि वो इसको चेंज कर रहा हो, यानी कि हमारे जो एरे में से है वो एलिमेंट वहां से खत्म कर रहा हो, है ना। वो एलिमेंट जो हमारा 0th एलिमेंट या फर्स्ट एलिमेंट है वो वहां से उसको डिलीट कर दे। तो मुझे इसके लिए क्या चीज करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पे एक चीज बनाता हूँ, जैसे डेल आईडी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ रख नहीं रहा डेल आईडी में, सिर्फ इसको रख रहा हूँ यहाँ पे। ओके, डेल आईडी, आईडी हमने यहाँ से ली थी, हम लोग डेल आईडी भी लेंगे, डेल आईडी। लेकिन हम जो डेल आईडी अपडेट करेंगे ना, वो हम लोग पेरेंट्स सॉरी हम लोग चाइल्ड से करेंगे, चाइल्ड टू पेरेंट। पेरेंट क्लास हमारी कौन सी है, टू डू के अंदर हमारा जो है वो है पेरेंट सॉरी चाइल्ड, टू डू कार्ड है। ठीक है, टू डू कार्ड हमारा चाइल्ड है, टू डू हमारा क्या है पेरेंट। तो हम लोग अभी चाइल्ड से पेरेंट को अपडेट करेंगे, वो कैसे करेंगे आप लोग अभी देखना। तो हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ था, डेल आईडी रखा था। हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, डेल आईडी। ठीक है, डेल आईडी हमने यहाँ पे रख दिया। अभी तो यहाँ पे हमने जो फंक्शन रन करना है ना, वो ये रन करेंगे कि डेल आईडी जो है वहां पे मैं अपनी आईडी भेज दूँ। ठीक है, डेल आईडी में जो आईडी ये है, मैं डेल आईडी में ये वाली आईडी भेज दूँ। ठीक है, सिंपल सी बात है, डेल आईडी में मैं क्या भेजना चाहूंगा, अपनी आईडी। ओके, डेल आईडी में हमने अपनी आईडी तो भेज दी, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ऐसा कि भाई वो एक फंक्शन में चला जाए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट कॉन्स्ट डेल हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, डेल आईडी में भी कौन सा फंक्शन रन होगा, डेल फंक्शन रन होगा, और यहाँ पे ये क्या लेगा, आईडी, एक पैरामीटर लेगा आईडी का। तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे भी एक बार करवा लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई ये अब जो हम लोग अभी कंसोल करवा रहे हैं वो भी पेरेंट से आ रहा है या फिर चाइल्ड से आ रहा है। क्योंकि टू डू कार्ड में जो हमने कंसोल डॉट लॉग लिखा था वो हमने यहाँ से कर दिया खत्म। टू डू डॉट जीएसएक्स में कंसोल डॉट लॉग है अभी हमारा, यानी कि पेरेंट क्लास में। अभी देखते हैं कि पेरेंट क्लास में ये हमारी अपडेशन हो रही है या फिर नहीं। डिलीट फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे डिलीट किया 0th एलिमेंट, ये चीज हमारी फिर से यहाँ पे काम कर रही है। तो ठीक है, इतना काम हमारा हो गया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एरे डॉट सप्लाइज। एरे डॉट सप्लाइज फंक्शन होता है, ये फंक्शन किसके लिए होता है कि सबसे पहले हमें बताना होता है यहाँ पे कि कौन सी हमें आईडी यानी कि कौन सा इंडेक्स डेल करना है, और सिर्फ उसी को डेल करना है कि उसके बाद वाला या सारे वाला हमें डेल करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 इसलिए रखा ताकि हम उसको बता सके कि सिर्फ उसी को ही डेल करना है। कंसोल डॉट लॉग आईडी मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा दोबारा से सेट एरे, क्योंकि हमें जब हमने अपनी एक आईडी डेल कर दी है तो हमें अपने एरे को फिर से अपडेट करना पड़ेगा ना।
सेट एरे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जो भी एरे बच गया उसको, सिंपल सी बात है। ओके, तो अब ये चीज हम लोग देख लेते हैं। चलो हम लोग टास्क 1 को सबसे पहले डिलीट करते हैं। डिलीट किया, देखा टास्क 1 डिलीट हो गया, हमारे पास कौन सा टास्क रह गया, सिर्फ टास्क 2। टास्क 2 को भी डिलीट कर दिया तो हमारे पास अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे बच गया। अबाउट अस में चलते हैं, टू डू देखते हैं, टू डू हमारा फिर से बिल्कुल खाली है। तो ये चीज हमने अचीव की है विद द हेल्प ऑफ कैसे, चाइल्ड में से, यानी कि चाइल्ड कंपोनेंट में से पेरेंट कंपोनेंट में हमने डाटा भेजा है। अगर तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ एक लाइब्रेरी के बारे में जो हमारी होती है रिएक्ट टॉस्टिफाई। ओके, रिएक्ट टॉस्टिफाई ये कैसी है, ये लाइब्रेरी की यूज होती है, ये नोटिफिकेशंस वगैरह आपको दिखाने के लिए है ना, मतलब कि ऐसे नोटिफिकेशंस आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, npm i सबसे पहले। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज डायरेक्टरी टू फ्रंट एंड, इसको करेंगे सबसे पहले इंस्टॉल npm i रिएक्ट टॉस्टिफाई का स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे देख लें। ओके, npm i रिएक्ट टॉस्टिफाई, TOSTIFI। ओके, टॉस्टिफाई। तो हमें यहाँ पे ये यूज क्या क्या करना है, हम लोग ये देखो, हम लोग डायरेक्टली इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। ओके, ये इंस्टॉल हो चुकी है। ये टू डू डॉट JSX हमने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, हमें इसको यही पे यूज करना है, कंट्रोल V हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, अब ये टोस्ट कंटेनर को हमें शो कहाँ पे करवाना है, वो चीज हमें यहाँ पे बतानी पड़ेगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस टू डू के बाद, ओके, इस टू डू के बाद मैं इसे शो करवाना चाहता हूँ। तो सिंटेक्स गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। ओके, टोस्ट कंटेनर मैं इसको यहाँ पे शो करवाना चाहता हूँ, लेकिन द थिंग इज ये शो कब होगा और कैसे होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा ये टोस्ट। ओके, ये टोस्ट बताना पड़ेगा। टोस्ट क्या है, बेसिकली हम यहाँ पे इसको कमेंट देंगे, यानी कि आप लोग कह सकते हो कि हम लोग इसको मैसेज देंगे कि हमें शो क्या करवाए। तो मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ, जब भी सबमिट होना मेरा ये, ओके, जब मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक रखा हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे यूआई में बता देता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो मुझे यहाँ पे टोस्टिफाई का वो मिल जाए कि हाँ मुझे ये नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमने यहाँ पे देख लेंगे, अगर ऐड पे हमने ऑन क्लिक सबमिट रखा हुआ है ना, तो हम लोग सबमिट में चलेंगे। सबमिट हमारा कहाँ पे है, ये है। ओके, जब ये सेट एरे हो जाए, सेट इनपुट्स हो जाए, तो इसी के बाद हमें वो ये चीज शो करवाए। क्या चीज शो करवाए, टोस्ट, टोस्ट शो करवाए क्या, ओके, योर टास्क is added। ओके, योर टास्क इज एडेड। तो लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है इसका। टाइटल पे आए तो टाइटल में हम लोग लिखेंगे अपना टास्क 1 और टास्क 1 कुछ भी लिख देंगे। ऐड किया, फिर देखिए योर टास्क इज एडेड। मैंने जब इसके ऊपर होवर किया तो ये देखो, ये बार जो है वो बंद हो गई है ना, मैं इसको बंद करूंगा तो ये चला गया। ओके, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन क्या और कोई तरीका है कि जैसे मुझे दिखाना हो कि अगर एरर है, अगर सक्सेस है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस। ओके, तो ये चीज अगर हम दिखाएंगे तो हमारे पास ये चीज अब कैसे आएगी। मैं यहाँ पे रखता हूँ टास्क 2। ओके, टास्क 2 कुछ भी फालतू फालतू लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐड करूंगा, फिर देखिए योर टास्क इज एडेड। सो द थिंग इज दिस। लेकिन हम ये चीज यूजर को क्यों शो करवा रहे हैं जो साइन अप ही नहीं है, साइन इन भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे करेंगे, टोस्ट डॉट सक्सेस है ना, जो हम लोग यहाँ पे एक एरर भी देंगे। इसको क्या एरर देंगे, योर टास्क इज एडेड बट योर टास्क इज नॉट सेव्ड, नॉट सेव्ड। ओके, प्लीज साइन अप। ओके, लेट अस सी, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, ऐड किया, तो देखिए योर टास्क इज नॉट सेव्ड, प्लीज साइन अप। योर टास्क इज एड, टास्क ऐड हो गया लेकिन वो सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने डेटाबेस में एक्सेस नहीं दी हुई। तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड हियर। तो बेसिकली अगर हम होम पे जाएंगे, अबाउट अस पे जाएंगे, टू डू पे जाते हैं, तो ये देखिए हमारे जो टास्क है वो यहाँ से चले गए हैं। ओके, सो द थिंग्स आर गोइंग गुड। एक और चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं ऐड करता हूँ ना, ये देखो ऐड होता जा रहा है, लेकिन ये खाली ऐड क्यों हो रहा है, खाली मुझे तो ऐड करना ही नहीं है ना। तो जब ये टाइटल और बॉडी एम्प्टी हो तो मुझे क्लिक की फंक्शनैलिटी देनी है, ठीक है, मुझे क्लिक की फंक्शनैलिटी देनी ही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेसिकली, तो हम सबमिट में ही यहाँ पे एक इफ एल्स का यूज कर लेंगे। हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हमारा इनपुट्स, कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी करेंगे यहाँ पे, इनपुट्स डॉट टाइटल
ओके, एंड वही चीज फिर से इनपुट डॉट बॉडी नल है, यानी कि कुछ भी नहीं है अगर, तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, मैं कंसोल डॉट लॉग एरर करवा दूंगा या फिर टॉस्ट डॉट एरर करवा देता हूँ। यहाँ पे फिर से कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल वी करूंगा यहाँ पे टॉस्ट डॉट एरर, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइटल और बॉडी। हमें चाहे टाइटल हो एम्प्टी चाहे बॉडी हो एम्प्टी, हमें कुछ भी यहाँ पे एम्प्टी नहीं लिखना। टाइटल और बॉडी शुड नॉट बी एम्प्टी। ओके, शुड नॉट बी एम्प्टी। तो अगर ये चीज है तो ठीक है, अगर नहीं है एल्स हम सिर्फ तभी ही चलाएंगे। एल्स में हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज कंट्रोल एक्स करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, और ये चीज हमारी यहाँ पे हो जाएगी। लेट अस सी, ऐड करते हैं। ओके, ये टास्क इज एडेड तो हो गया, लेकिन वो चीज क्यों नहीं हुई जो मैंने यहाँ पे। तो यार बेसिकली हमने यहाँ पे ना ऑपरेटर गलत यूज कर लिया था, हमने एंड ऑपरेटर यूज कर लिया था, लेकिन हमें ओके। तो अपडेट बटन में मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, मैं जब भी अपडेट पे क्लिक करूँ ना, तो मुझे यहाँ पे एक डिव यहाँ पे खुली मिल जानी चाहिए। तो चलिए ये चीज़ भी हम लोग अचीव कर लेते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, तो हम लोग टू डू के अंदर एक अपडेट डॉट जेएसएक्स बना लेते हैं, अपडेट डॉट जेएसएक्स। ओके, वही चीज़ RAFC डिटेक्टर फंक्शन का करेंगे यूज, टू डू डॉट जेएसएक्स। ओके, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एंड हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास टू डू है, हम लोग इसी के अंदर नहीं सॉरी इसी के बाद हम लोग टू डू अपडेट का एक नाम का एक क्लास बना लेंगे, और यहाँ पे हम लोग अपडेट को कर देंगे कॉल। ओके, बहुत बढ़िया, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए अपडेट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये सबके टॉप में, यानी कि यहाँ से एक ऊपर डिव खुल जानी चाहिए। ओके, तो ये भी चीज कर लेंगे, लेकिन उससे भी पहले मुझे टू डू अपडेट, ओके टू डू अपडेट को कॉपी करेंगे यहाँ पे, और CSS में चलेंगे। यहाँ पे मैं डॉट जो पोजीशन है इसकी मैं वो रखूंगा एब्सोल्यूट, पोजीशन मैं इसकी रखूंगा एब्सोल्यूट। ओके, टॉप से मैं इसको दूंगा 100 पिक्सल, टॉप से 100 पिक्सल। ओके, एंड लेफ्ट से भी मैं इसको दे दूंगा सिर्फ 0 पिक्सल फिलहाल। ओके, तो टू डू अपडेट को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट रख दिया। एब्सोल्यूट क्या होता है, रिलेटिव क्या होता है, आई एम होपिंग कि आपको पता होगा। और टू डू में मैं क्या रख दूंगा, पोजीशन रिलेटिव। ओके, टू डू में मैं क्या रख दूंगा, पोजीशन रख दूंगा इसकी रिलेटिव। ओके, पोजीशन में रख दूंगा इसकी रिलेटिव। ओके, पोजीशन के स्पेलिंग गलत हो गए। ओके, लेट अस सी इसका क्या रिजल्ट आता है। तो आप लोग देखिए कि अपडेट जो है अभी हमारा यहाँ पे आ चुका है। ओके, थिंग्स आर गोइंग गुड, एंड मैं अगर अपडेट का यहाँ पे देखूँ तो अपडेट की मुझे बैकग्राउंड अगर मिले, कितनी मिल रही है, बैकग्राउंड सक्सेस किया, तो सिर्फ अपडेट मेरा इतना आ रहा है, लेकिन मैं इस पूरे पेज को यहाँ पे कवर कर देना चाहता हूँ। अगर अगर आप एक चीज देख रहे होगे कि मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ ना, तो ये अपडेट वाला मेरा भी वहीं के साथ ऊपर चला जाता है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद इसकी पोजीशन मैं कर दूंगा, पोजीशन में इसकी फिक्स भी कर दूंगा यहीं पे, ये अपडेट ही मेरा यहीं पे रहे। ओके, ये देखा आपने, अपडेट मेरा वहीं पे रह रहा है। ओके, सो टू डू। ओके, तो मुझे यहाँ पे इसकी जो टू डू अपडेट है ना, टू डू अपडेट का मुझे विड्थ एंड हाइट जो है वो यही चीज रखनी पड़ेगी। ओके, इसकी जो मैं विड्थ रखूंगा 100% रखूंगा, और जो हाइट रखूंगा इसकी, हाइट में इसकी क्या रखूंगा, हाइट में इसकी 89 व्यू पोर्ट हाइट फिलहाल के लिए रख देता हूँ, बाद में देखेंगे। ओके, 89 व्यू पोर्ट हाइट थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं 80 व्यू पोर्ट हाइट तक चलूँ क्या, या इट्स गुड, इट्स लुकिंग गुड। और मैं टॉप से 100 पिक्सल नहीं, टॉप से नियर अबाउट 80 पिक्सल तक, 80 पिक्सल। ओके, थिंग्स आर गोइंग गुड। तो ये चीज हमने यहाँ पे रख ली है अपडेट वाला। ठीक है, हम लोग सिर्फ इस पेज को डिजाइन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भी यहाँ पे, मैं इसी के अंदर एक और टेब बना लूंगा, div डॉट
कंटेनर। ओके, अपडेट को यहाँ पे करूंगा कंट्रोल एक्स, यहाँ पे इसको कर दूंगा कंट्रोल वी, सेव किया। आप लोग देखेंगे अपडेट मेरा थोड़ा सा अंदर को आ गया। ओके, तो यहाँ पे भी मैं क्लास नेम रख के क्लास नेम इज इक्वल टू पैडिंग रख दूंगा 5 की, ये ताकि पूरा अंदर को चला जाए। ठीक है, अपडेट हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे हेडिंग H3 में, H3 में रख लेते हैं। ओके, H3 में रख लेंगे अपडेट योर टास्क। ओके, अपडेट योर टास्क हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी क्लास में पैडिंग 5 रख लिया, मैं इसकी बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे प्राइवेट, क्योंकि मुझे बस इसी में काम करना है और किसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जो भी चीज़ जहाँ पे हो रही है होती है। ओके, तो मैं ओके पैडिंग बैकग्राउंड प्राइमरी में रख दिया। ओके, अपडेट योर टास्क आ गया, थिंग्स आर गोइंग गुड। मैं यहाँ पे इसको इनपुट रखूंगा, इनपुट करूंगा, हाँ इनपुट करूंगा, क्यों रखूंगा बता दूंगा, क्योंकि हम लोग जब इसको अपडेट करेंगे ना तो इनपुट में ही हम लोग अपडेट वगैरह इसको करेंगे। इनपुट टाइप इज इक्वल टू हमारा टेक्स्ट। ओके, तो वैल्यू हम लोग फिलहाल के लिए नहीं रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे टेक्स्ट एरिया और इसको भी हम लोग ऐसे रखेंगे, तो वो टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ भी रखे फिर सब कुछ ऐसे रहेगा। ओके, टेक्स्ट एरिया। तो हम लोग यहाँ पे क्लास नेम इज इक्वल टू डू इनपुट्स, देखते हैं क्या आता है। ओके, तो ये चला गया। ओके, तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा। ओके, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो मैं रखूंगा अपना सेंटर में, और अलाइन आइटम्स जो है वो भी रखूंगा अपनी सेंटर में। कंटेंट के स्पेलिंग फिर भी पूरी सीरीज में मेरे कंटेंट के स्पेलिंग हमेशा गलत है, पता नहीं। ओके, तो ये चीज सेंटर में तो आ गई, लेकिन फ्लेक्स मुझे इसका करना है भैया कॉलम। फ्लेक्स कॉलम कर दिया, ये चीज ऐसे आ रही है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। अपडेट योर टास्क इतना सा बना लिया, कैसे बनाया सब कुछ बताऊंगा। बट द थिंग वाज कि मैं थोड़ा सा हो गया था कि पता नहीं, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा थोड़ा रिलैक्स करने के लिए इस पेज को डिजाइन किया था। तो द थिंग वाज कि मैं आपको बता देता हूँ मैंने किया क्या है, आप लोग कर लेना। ठीक है, द थिंग इज कि सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर था, सेंटर की बजाय मैंने कर दिया इसको स्टार्ट में। ओके, यहाँ पे बैकग्राउंड सक्सेस या प्राइमरी वगैरह जो कुछ भी रखा हुआ था मैंने वो सब कुछ यहाँ से उठा दिया, और यहाँ पे एक अपडेट रखा हुआ है, वो क्यों रखा सब कुछ बताता हूँ। हेडिंग 3 इनपुट टेक्स्ट एरिया, इतना काम हमारा हो गया था। बटन ये जो मैंने यूज किया है, ये यूज किया है मैंने बूटस्ट्रैप का बटन, बटन डार्क और मार्जिन वाई 4। ओके, तो यहाँ पे इनपुट्स है और टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे मैंने मार्जिन वाई रखा हुआ है, मार्जिन वाई 4, विड्थ 100 रखी हुई है, विड्थ 100 यहाँ पे की हुई है, ताकि ये सारी की सारी जगह ले ले, इनपुट जो है हमारी सारी की सारी जगह ले ले। ओके, यहाँ पे विड्थ 100 और पैडिंग 3 अंदर से दी हुई है। ओके, ये काम हमारा हो गया। और टू डू डॉट जीएसएक्स में कंटेनर तो रखा हुआ था, इसमें भी मैंने अपडेट रखा है, और अपडेट की सीएसएस मैंने ये लिखी है जिसकी सिर्फ हाइट मैंने 100% करी थी, सिर्फ इतना काम हमने यहाँ पे किया हुआ है। ओके, तो ये चीज यार कर लेना, अभी मैं आपको करके नहीं बता रहा हूँ, बार बार कर लिया है एक बार मैंने, दैट इज ओके। ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन द थिंग इज कि ये चीज हमने बार बार यूज करी है, तो एक बार ही मैंने बना के आपको बता दिया कि अभी यार ये चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। बट द थिंग इज जो भी मेन काम हमने यहाँ पे करना है, वो काम करना था हमने यूज स्टेट की हेल्प से इसको खोलना कब है और इसको बंद कब करना है। बाय डिफॉल्ट टू डू डॉट जो टू डू अपडेट है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं टू डू अपडेट जो है वो बाय डिफॉल्ट इसको क्या रखूंगा, बाय डिफॉल्ट इसको क्या रखूंगा मैं नन। ठीक है, डिस्प्लेस की क्या रखूंगा मैं, डिस्प्लेस की रखूंगा मैं नन। ओके, ये देखिए डिस्प्ले हमारे पास है नन। तो हम लोग यहाँ पे एक टास्क क्रिएट कर लेते हैं, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा अभी। ओके, योर टास्क इज एडेड, योर टास्क इज नॉट सेव्ड, प्लीज साइन अप। भाई पता है भाई, पता है क्यों बोल रहे हैं बार बार। अब जब मुझे अपडेट पे क्लिक होगा ना, अपडेट पे क्लिक होगा तो मैं इसकी जो पोजीशन है, सॉरी इसकी जो हमने क्या रखा हुआ है डिस्प्ले जो है वो मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो हमें ये चीज यहाँ पे अचीव करनी है। ओके, सो हाय सो हमारी प्रॉब्लम थी यहाँ पे कि जो हम लोग अपडेट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा अपडेट हो नहीं रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। द थिंग इज सबसे पहले जो हमने सबसे बड़ी गलती की है कि हमने एआई फिल डिलीट टैग, ओके हमने डिलीट टैग के अंदर ही ऑन क्लिक लगाया हुआ है। तो पहली गलती तो हमने ये की हुई है कि हमने ऑन क्लिक इसके यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको करेंगे कंट्रोल एक्स, करेंगे इसको सेव, और यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे इस ऑन क्लिक को इसके बीच में यहाँ पे। ओके,
ये सबसे बड़ी मिस्टेक हमने की थी। बटन हम लोग कोई और क्लिक कर रहे थे, लेकिन हमारी जो वैल्यू थी वो आ नहीं रही थी। ओके, हम लोग अपडेट वाले बटन को यहाँ पे और टिक देना चाहते थे, हमने डिलीट को ही दिया हुआ था। तो ये चीज हमारी थी सबसे पहले। एंड दूसरी जो हमारी चीज है वो ये है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखिए, ये हमने फंक्शन बनाया था डिस। ओके, तो गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। सबसे पहले आप लोग क्या करो, यहाँ पे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम की जगह वही कर दो गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दो, इसी को कर लो यहाँ पे कॉपी, और जहाँ पे आपने क्लास लिखी हुई थी ना, वहीं पे सेम नेम की आईडी बना दो। ओके, लेट अस सी। अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए मेरे पास अपडेट वाला जो टास्क है वो खुल गया। ओके, थिंग इज, अभी हम लोग अपडेट तो यहाँ पे कर देंगे, अपडेट तो यहाँ पे कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्रॉस का सेक्शन भी होना चाहिए ना, कि हम लोग जब अपडेट पे जब हम लोग कैंसिल करें, यानी अपडेट है जब हम लोग कैंसिल करें, तो यहाँ पे हम लोग बैक हमें जाना है ना, हमें अपने टू डू लिस्ट में वापस चले जाना है। तो हम लोग इस फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं अभी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट के साथ ही एक क्लोज का बटन बना देंगे। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अपडेट में चलते हैं, ये हमने बटन बनाए हुए हैं। ओके, कंट्रोल सी, हम लोग करेंगे यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे कर देंगे इसको क्लोज। ओके, तो इस चीज को मैं रखूंगा एक डिव के अंदर, डिव, और यहाँ पे ये बटन्स जो है इनको रखूंगा इसके अंदर। ओके, तो ये दो बटन है हमारे पास। बटन डार्क है, हम लोग इस बटन कर देंगे ओके, बटन हम लोग कर दिया यहाँ पे डेंजर। my4 है, हम लोग mx भी रखेंगे, mx रख देंगे नियर अबाउट 3 का। ओके, अपडेट या फिर क्लोज, अपडेट या फिर क्लोज। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी हमें एक और चीज यहाँ पे करनी है कि जब मैं अब यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करूँ ना, तो वही चीज क्लोज पे क्लिक करूँ, बैक जाना चाहिए todo.jsx में। ओके, ब्लैक जाना चाहिए, और जो भी वैल्यू होगी ये यहाँ पे इसको बता देगा। बेसिकली हमारी वैल्यू सबसे पहले ये ब्लॉक में आएगी, हमारी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू। ओके, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे जाएगी फिर से वही चीज हम लोग यहाँ पे कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अभी फिर डिस्क हमने कहाँ पे लिखा था, डिस्क 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 डिस्क, ये है डिस्प्ले डिस्क। कंट्रोल सी करते हैं, इस अपडेट के अंदर अभी इसको भेजते हैं। ओके, डिस्प्ले डिस्क, ठीक है भाई। तो हम लोग अपडेट और जीएसएक्स में चलते हैं, यहाँ पे इसको लेके आएंगे, डिस्प्ले था ना, डिस्प्ले को। ओके, जब क्लोज वाला क्लिक हो बटन तो क्या करना है, ऑन क्लिक, ठीक है भाई। ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, ये जो डिस्प्ले है ना, इसकी वैल्यू फिर हमने क्या कर देनी है, नन। ओके, डिस्प्ले की वैल्यू हमने फिर क्या कर देनी है, नन। ओके, क्लोज किया तो नन हो गया, अपडेट पे आएंगे, क्लोज करेंगे, अपडेट करेंगे, क्लोज करेंगे, बस इतना सा काम था। ये काम हमारा यहाँ पे अभी कंप्लीट हो गया। अभी जो मेन चीज हमारे पास यहाँ पे रहती है कि अपडेट, अपडेट तो हमने कर दिया, लेकिन हमारे पास ये डेटा कहाँ से आएगा, ये डेटा नहीं आया हमारे पास। क्यों नहीं आया, लेट अस सी क्यों नहीं आया। हम लोग चलते हैं अपने कोड के अंदर, तो डेटा वह कहाँ से आएगा, डेटा वो आएगा जब हम लोग अपडेट पे क्लिक कर रहे होंगे ना, तो हमारा टू डू कहाँ पे गया, टू डू कार्ड्स। ओके, जब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे ना, ये देखिए अपडेट अपडेट अपडेट, अपडेट कहाँ पे है भाई, मिल जा, ये है ना। जब हमने यहाँ पे क्लिक किया ना, हम डिस्प्ले ब्लॉक तो कर रहे हैं एक, और यहाँ पे हम लोग एक आईडी भी इसको प्रोवाइड करेंगे। वो आईडी क्या करेगी, वो आईडी हमारा जो डेटा है एरे में से फेच करके हमें हमारा जो है अपडेट, अपडेट का जो है वो यहाँ पे हम लोग फंक्शनैलिटी जब यूजर साइंड इन नहीं है हम लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये चीज हम लोग हैंडल करेंगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए हमारी सारी की सारी जो वेबसाइट है वो है कंप्लीट। द थिंग इज, अभी हमें जो एपीआई हमने क्रिएट करी थी बैकएंड में, अभी टाइम है उनको कॉल करने का यहाँ पे, और हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर करवाने का। तो ये वीडियो हम लोग ये चीज़ हम लोग शुरू करेंगे अगली वीडियो से।